क्या आप यकीन करेंगे कि 200 रुपये में महीने भर की सब्ज़ी खरीदी जा सकती है। आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताने वाली हूँ जो एक मिडिल क्लास खातून भी महंगाई में अपना किचन चला सकती है। थोड़ी समझदारी, थोड़ी मनसूबाबंदी और थोड़ा सा सब्र, बस यही 3 चीज़ें चाहिए जो आपको किचन और आपके बजट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग ख़ास तौर पे मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए है, जो लड़कियाँ मुझे और जो हाउसवाइफ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप हमसे मैनेज नहीं होता, आप 35,000 में कैसे मैनेज करती हैं, कोई टिप्स हमें भी शेयर करें, हमारे साथ भी शेयर करें। तो मैंने सोचा चले आज की वीडियो आप लोगों के लिए। चलें जी, यहाँ अभी तकरीबन टाइम है 3 बजे का और मौसम माशाल्लाह से बाहर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हुआ था। और मैंने आज व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, सब कभी कभी लेट भी बंदा उठ जाता है। आज संडे था ना, तो टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ला के ना बैटरी बाय रखी हुई थी, बैटरी सही करवानी थी, चार्जिंग वाला फ़ैन, क्योंकि रात के टाइम लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले नहीं थी होती, लेकिन आजकल तकरीबन जब से ईद ख़त्म हुई है ना, तब से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चले बैटरी को चेक करवा के लाएँ, वक्त ही पता तो कर लेंगे कितने की मिलती है। अगर नहीं ठीक होती तो चलो फिर हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके ना तो बैटरी नहीं ले लेंगे। पता करवाई थी 7,000 रुपये की थी, लेकिन ये जो पुरानी पड़ी हुई थी ना, हो सकता है ये ही ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैं बनाने लगी थी हंडिया। मैंने कहा कि चलो ऑयल वगैरह ना, आप लोग मुझे कहते हैं ना क्या भी आप ये ऑयल की बोतल कितना टाइम निकाल जाती है। मैं पराठे कोई नहीं बनाती, लेकिन कुकिंग मैं बहुत करती हूँ, पकौड़े बनाती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ, कोई ना कोई चीज़ फ्राई करती हूँ। तो ये जो बोतल है ना, मेरी 1.5 महीना आराम से निकल जाती है। लेकिन जो 3 पैकेट होते हैं ना, वो मेरा महीना ही निकालते हैं। पहले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन और फिर उससे अगले 10 दिन ना, ऐसे करके मेरे ये जो पैकेट है ना वो निकल जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पाइप मंगवा लिया था। पाइप मैंने ये तकरीबन 2 किलो का मंगवाया था, ये 1500 रुपये का मिला था। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ मंगवाऊँ ना, तो वो इसलिए थोड़ी सी अच्छी मंगवाऊँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल जाए, 3 से 4 साल निकाल जाए। अगर लोकल चीज़ ले लेंगे वो तकरीबन 1 साल ही निकालेगी, और ज़ाहिर है कि फिर वो उस तरह से पैसे पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने 1500 रुपये का पाइप मंगवा लिया था। नीचे मोटर के साथ लगाना होता है, बाल्टियाँ भर के रखनी होती हैं। और मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि आप ही जो कल जुगाड़ किया था वो बाल्टी कैसे है। यहाँ पे ना भी बैठ के फ़खर नहा रहा था, तो मैं आप लोगों को ये बाल्टी दिखाती हूँ। मैंने ये फुल की हुई है फ़िलहाल, और अभी तो फ़िलहाल ठीक चल रही है, लेकिन ये जुगाड़ बहुत अच्छा है। आप लोग कोशिश करें, अगर आपके पास मंथली अभी पैसे नहीं हैं और आपके घर में कोई बाल्टी टब टूट जाता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर ये तो मेरा 15-20 दिन का निकल गया, तो इसका मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जी मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था। उसके बाद शाम के टाइम ये होता है कि हल्का फुल्का हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बनाते साथ ब्रेड, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी, कभी जा रही थी। और मैंने ना अपने पौधे रखे हुए हैं सामने। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह इनको ना अंदर हाल में रख लिया करूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, और ये जो बेल होती है ना, मनी प्लांट्स की जो बेल होती है, ये अंदर पानी की बोतलों में लगी होती है। मैंने अक्सर देखा लोगों के घरों में ना। अच्छा, मेरी एक कज़न है, उनके घर में माशाल्लाह से ये इतनी बड़ी फैल गई हुई है बेल, तो मेरा भी बड़ा दिल करता है गमले में लगा के ना इसको भी मैं हर जगह पर लगाई रखूँ। उसके बाद ये सब्ज़ी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी। सब्ज़ी मैंने तकरीबन 200 रुपये की मंगवाई थी, 300 रुपये में और कुछ पैसे डाल के हम लोगों ने पाइप ले आए थे। अच्छा, आप लोग कहते हैं ना कि आपकी कश्मीर में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से आपके पंजाब वाली साइड में भी सब्ज़ी बहुत सस्ती है। शायद कराची वाली साइड में जो मेरी बहनें कह रही होती है जी आपकी कराची में तो बहुत महंगाई है, लेकिन यकीन करें मैं अगले दिन गुजरात गई हुई थी ना, वापसी पे मैंने देखा प्याज उधर 200 रुपये का शायद 10 किलो लगा हुआ था। और मैं इतनी कसम से हुआ कि मैं शायद ले आती। और जब मैंने यहाँ पे पता किया था, तो यहाँ पे जो शॉप थी ना, उसमें 100 रुपये का किलो था। लेकिन जो हमने मंडी से लिया ना, वहाँ पे बहुत सस्ती सब्ज़ी लगी हुई थी। करेले मंगवा लिए थे, भिंडियाँ थी, आलू थे और प्याज थे, और कुछ धनिया मंगवा लिया था। जब हम लोग टमाटर लेते हैं ना, तो साथ वो धनिया फ्री में दे देते हैं और मिर्ची भी साथ वो फ्री में दे देते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें, जब भी वो आपको सब्ज़ी दे ना, तो आप उन्हें बोल दिया करें कि थोड़ा सा धनिया डाल दे, थोड़े से टमाटर डाल दे, तो वो डाल देते होते हैं। आप कोशिश करके क्या करें, क्योंकि हमारे मर्द होते हैं ना, वो बोलते नहीं हैं कि हमें एक्स्ट्रा कोई धनिया चाहिए या मिर्चें चाहिए। अच्छा, मैंने भिंडियाँ जब खोली नहीं, इसमें सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी सारी निकल आई थी। और ये होती है कि आप जब सब्ज़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो साथ वो टमाटर और मिर्चें फ्री में डाल देते हैं। धनिया तो मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे धनिया ना थोड़ा सा सेव करके रखना पड़ता है। आजकल हंडिया डेली मैं बनाती हूँ। ये होता था कि पहले ना मैं 2 दिन छोड़ के हंडिया बनाती थी, अब मैं फ्रेश हंडिया बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं रात के टाइम हंडिया बनाती हूँ, तो फिर दिन के टाइम हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप कैसे सेविंग करती हैं, कैसे बचत करती हैं। मैं अपना माइंड सेट कर लेती होती हूँ कि मुझे ये जो चीज़ है ना, ये इतने की चाहिए, और मैं एक्स्ट्रा कभी फजूल खर्ची नहीं करती, मैं कभी भी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, आज से 2 माह पहले मैंने तरबूज मंगवाया था, और मैंने, अब यकीन करें, जब हम लोगों को ये पता होता है ना कि हमारी इतनी इनकम है, हमारी इतनी अर्निंग है, और हम लोगों ने इस दायरे में रह के इसको चलाना है, तो यकीन करें कि फिर हम चला सकती हैं। औरत ही औरत को समझ सकती है। आप यकीन करें
कि अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जमा करती हैं, जैसे कि अब मेरी बाल्टी टूटी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने नहीं लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया था, वो ठीक हो गया था। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि इस दफ़ा ईद थी और ईद पे ना बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे, कहीं आना जाना हो सकता है, किसी के घर जा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो वो जो थोड़े बहुत पैसे थे ना मेरे पास, अभी मैंने बिल के पैसे रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो जो 200-400 रुपया पड़ा हुआ है ना उसकी मैं सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने ये सब्ज़ी मंगवा ली थी और मैं आप लोगों को सेव करने का तरीका भी बताती हूँ कि मैं जो सब्ज़ी है वो कैसे सेव करती हूँ। आजकल सबके घरों में गोश्त चल रहा है, गोश्त खा खा के भी लोग तंग आ जाते हैं। आप कोशिश करें जो गोश्त बच गया उसका कीमा करवा लें और शामी कबाब बना के रख लें। अभी मेरी फ्रिज में जगह नहीं थी, वो इसलिए कि क्योंकि उसमें ना अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो चटनी वगैरह होती है ना इसके क्यूब बना के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में मैं उनको भी निकाल के साफ़ सुथरी फ्रिज करूँगी और उसके बाद मैं शामी कबाब बना के रखूँगी। अच्छा, मोटा गोश्त थोड़ा सा पड़ा हुआ है हमारी फ्रिज में, वो मेरा यही दिल था कि उसको निकाल के ना मैं उसका कीमा करवा लूँगी और फिर मैं शामी कबाब बना लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैं ना अब क्या करूँगी कि जो धनिया है ना इसको मैं काट के रख लूँगी कंटेनर में, और टिशू पहले आप सोच लें कि अगर आपके घर में अखबार है तो आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, वरना बेस्ट यही रहता है कि टिशू से ना तकरीबन 15-20 दिन धनिया आपका कहीं नहीं जाता और ये ख़राब भी नहीं होता। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो ऑयल आप लोग देख रहे हैं, ये ऑयल ना मेरा तकरीबन 15 दिन के बाद जाके ख़त्म हुआ और मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है हंडिया बनती रही, ईद पे भी मैंने खाना शाना बनाया था, तो ये ऑयल माशाल्लाह बरकत हुई है, निकल गया 15 दिन ना। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि जितनी एक्स्ट्रा सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई है जो भी, अच्छा मैंने क्या किया था कि मैंने ना ईद से पहले करेले काट के रख लिए हुए थे और आज मैं बनाने लगी थी दाल करेले का सालन, तो मैंने ना करेले निकाल के रख लिए थे और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो आलू थे वो भी रख दिए और करेले जो दूसरे थे ना मैंने कहा चलो मैं भरे हुए करेले बना लूँगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आलू फ्रिज में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि आलू जो है ना वो आजकल ख़राब हो जाते हैं, बाहर बड़े बड़े ना आलू और प्याज हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अगले दिन मैंने रखे थे ना तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि आलू मीठे हो जाते हैं, यकीन करें कोई नहीं मीठे होते। मैं 4 साल से ऐसे ही रख रही हूँ आलू फ्रिज में और एक दिन भी ख़राब नहीं हुए। उसके बाद आटा जो मैंने बाहर बाल्टी में रखा हुआ था ना मैंने एसी वाले रूम में रख दिया है। मैंने कहा चलो हमारा आटा ना ख़राब हो, फ्रिज जो है ना फिर कूलिंग नहीं करती। जब हम लोगों ने गोश्त वगैरह ईद पे रखा हुआ था ना फिर नीचे वाला जो हिस्सा था ना वो कूलिंग कोई नहीं था बिल्कुल भी कर रहा। अब वो गोश्त खत्म हुआ, खुद ब खुद ही कूलिंग उसकी ठीक हो गई है। ये ऐसा होता है कि जब हम इसमें ज़्यादा चीज़ें रख लेते हैं, ज़्यादा सामान फिल करके रख लेते हैं ना तो वो फिर कूलिंग नहीं होती। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन धो देती हूँ और फिर बर्तन लगा भी देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा थी कि वो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मैंने आप लोगों को बता दूँ कि भिंडियाँ और करेले ये सब कुछ काट के ऑलरेडी ऊपर वाले फ्रीज़र में रखा हुआ है। अभी मैं दाल करेले बनाने लगी थी तो मैंने करेले निकाल के पहले ही निकाल के रख लिए हैं और जो भिंडियाँ पड़ी हुई है ना तो मैंने कहा पहले वो बना लूँगी फिर इनको काट के मैं फ्रीज़ करूँगी। ये है कि भिंडी गोश्त बना लूँगी, करेले गोश्त बना लूँगी, तो ये मोटा गोश्त अगर मुझे बनाना हो तो बना लूँगी, वरना कीमा मेरे लिए माइंड में ये चाह रहा है। चिकन मंगवा लूँगी थोड़ा सा ना, तो मैं चिकन भी मंगवाती हूँ ना किलो, तो उसके भी 6 पैकेट बना के रखती हूँ कि मुझे आसानी हो जाती है। इतने छोटे पीस करके रखती हूँ कि हर औरत को मैनेज करना आना चाहिए घर को। यार आप लोग थोड़े थोड़े तरीक़ों से मैनेज कर लिया करें, पैसे थोड़े से जमा कर लिया करें। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ला रहे हैं, या आप बाज़ार जाती है ना जब भी, तो कोशिश किया करें घर से लिख के लेकर जाया करें कि आपने क्या चीज़ लानी है क्या नहीं लानी। ऐसे ही फजूल में आप चीज़ें उठा के फिर जब काउंटर पे जाती है तो फिर घर आके पछताती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं कभी पहले ऐसे होता था, मैं जब भी कोई चीज़ लेती थी ना तो मार्केट में जाके फिर मैंने जब वो एक्स्ट्रा चीज़ ले आनी करनी ना तो घर आके बड़ा पछताती थी कि यार क्यों गई थी क्यों। अच्छा, हम होते हैं ना कि हमें यही लगता है कि जो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है ना बस ये भी घर ले जाए, ये भी घर ले जाए, सस्ती मिल जाए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ जब मैं थोड़ी सी बचत कर लेती हूँ। इस दफ़ा ईद थी ना, ईद पे फिर मुझे अपने बेटे का कुर्ता सिलाई करवाना पड़ा, उसके लिए सैंडल लेने पड़े और उसकी सिलाई देनी पड़ी। तो वो जो पैसे मैंने थोड़े से रखे हुए थे ना इस मंथ के, तो वो लग चुके थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ईद थी। अभी इसलिए कि जो अगले महीने के थोड़े से पैसे आएंगे अल्लाह करे वो थोड़े से बच जाएं तो फिर हो सकता है मैं कोई किचन की कोई चीज़ ले आऊँ। मेरी कोशिश यही होती है कि किचन की चीज़ लानी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, वो ना बाहर चिड़ियों की पराठ टूटी हुई थी तो मेरा दिल था कि मैंने वो नहीं लानी है और उसके बाद मुझे पानी वाली बोतलें लानी है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ये जो स्प्राइट की और कोक की बोतलें भर के रखते हैं ये ना रखा करें ना, तो मैं तो काफ़ी टाइम से यार रखती हूँ। इसमें अब मैं नई बोतलें लाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। वैसे भी वो 200 रुपये की मिल जाती तो मैं ले आऊँगी। तो मैंने कहा चलो वो पानी वाली बोतलें लानी है, परात लानी है, जो जो चीज़ें लानी है इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं फिर थोड़े से पैसे जो है ना वो जो हमने कर्ज़ लिया हुआ था, आप लोगों ने बोला था ना आप आपने रेनोवेशन करवानी है अपने घर की, तो क्या बना है क्या करवा रही हैं, तो वो इसलिए हम रुक गई हैं क्योंकि मुझे मेरे माइंड में कभी कभी ये ख्याल आता है कि यार जब हमने यहाँ से मूव होना है, जब हमने यहाँ से जाना है तो ज़ाहिर है फिर यहाँ पे पैसे लगा के उस तरह से मज़ा नहीं आना। तो जब हम जाएंगे अपना घर बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे थोड़ा कतरा कतरा करके ही बंदा दरिया बना सकता है। तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह मेरी ये कि मैं थोड़े से पैसे जमा करूँ, कमेटियाँ डालूँ और वैसे ही हम अपना घर स्टार्ट कर लें जगह लेके। तो मेरा यही माइंड बन रहा है, इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि जो हमने इतने पैसे खर्च करने हैं तो वो फिर
जब बनाएंगे घर तो तब सही। उसके बाद जी यहाँ पे सारे काम कर लिए थे मैंने, चूल्हा भी साफ़ कर लिया था और उसके बाद मुझे लगी थी भूख, थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने कहा चाय जो बड़ी हुई है ना, फ़हर ने भी चाय पी ली थी और हस्बैंड ने भी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बैठ के चाय पी लेती। थोड़ी सी ब्रेड पड़ी हुई थी, 2 ब्रेड के स्लाइस लूँगी, फिर ये होगा कि 10 बजे तक ना मुझे सुकून हो जाएगा कि हमने कुछ खाया पिया हुआ है। अच्छा मैंने ना फ्रूट कोई नहीं मंगवाया, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी ना तो मैं फ्रूट भी मंगवा के रख लूँगी। अच्छा मैं क्या करती थी पिछली दफ़ा ना, मैंने आम मंगवा लिए थे और मैंने उनको बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके ना फ्रीज़ कर दिया था, और मैं जब निकालती थी ना मिल्क शेक बनाने के लिए मैं थोड़ा सा उसमें डालती थी और मिल्क शेक बन जाता था। अभी भी मेरा ये दिल करे कि अभी भी मैं थोड़े से आम सस्ते होते हैं ना मंगवा लेती हूँ। 450 रुपये का आई थिंक किलो लगे हुए थे, तो मेरा दिल था कि अभी जो ही सस्ते होंगे ना, चलो मैं 250 के अगर होते हैं तो मैं मंगवा लूँगी। अच्छा उसके बाद मैं हंडिया बनाने लगी थी, मैंने खाना वगैरह खा लिया था। हंडिया के लिए मुझे प्याज टमाटर मिर्च, अच्छा मैंने पेस्ट नहीं बना के रखा हुआ ना, तो फिर ये होता है कि टमाटर के जो छिलके होते हैं ना वो मुंह में आते हैं, तो फिर मैंने कहा कि छिलका भी इसका बारीक बारीक काट के ना तो इसके हंडिया बना लेती हूँ। उसके बाद ये जो धनिया पड़ा हुआ था मैंने कहा बाहर जाके बैठ के काटती हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा आंधी थी जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि सारी मिट्टी धनिया में चली जाएगी, तो यहाँ पे टेबल पर बैठ के काटती हूँ। अच्छा यहाँ पे 2 छुरियाँ रखी हुई थी, एक लास्ट टाइम जब गोश्त काटने के लिए नई छुरी लाई थी तो वो ना ऐसा हुआ कि वो छुरी मुझे इतनी ज़ोर से मेरे गूंठे पे लग गई थी, यकीन करें इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना, यहाँ पे ब्लड भी आना शुरू हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने इस पे बोर्ड पे रख के ना काट लेती हूँ, कटर बोर्ड पे। तो फिर जब यहाँ पे काट रही थी मुझे यहाँ पे काटना भी नहीं था रहा, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमें यह कि जो चीज़ ईजी लगती है ना हाथ से वो बंदा कर ले, ठीक है। कटर बोर्ड में मिर्चें काटना और ये धनिया काटना सब्ज़ी काटना मुझे यार कहीं समझ नहीं आती कि लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हाँ चिकन की बात आती है कि गोश्त की बात आती है, जब बंदा साथ नहीं होता तो छोटे छोटे पीस करके काट ले रख लें, लेकिन ये जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना इसकी समझ नहीं आती। सो उसके बाद यहाँ पे मैं अब काट के ना ऐसा करूँगी, कंटेनर लूँगी, कंटेनर में मैं टिश्यू रखूँगी और उसके ऊपर धनिया रख लूँगी और फिर टिश्यू रखूँगी और फिर इसको बंद करके मैं रख लूँगी। ये 15 से 20 दिन हमारा धनिया कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये मैं धनिया को रखती हूँ फ्रिज में और जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। लाइट वालों ने इतना तंग किया हुआ, लाइट बार बार कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना हंडिया बना लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्याज काट के रखे हुए थे इसमें मैं ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, टमाटर मिर्च धनिया और नमक मिर्च डाल के इसकी बुनाई करके इसमें दाल डाल दूँगी और दाल को भून के फिर मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, प्रेशर लगा दूँगी। फिर प्रेशर को खोल के इसके अंदर जो फ्राई करने हैं करेले वो डाल दूँगी। ये रेसिपी थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड करी थी ना तो लाइट ऑफ हो गई थी, फिर मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया था, क्योंकि ये होता है ना कि अंधेरे में फिर समझ नहीं आती, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और जो मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, जो मुझे इतने अच्छे कमेंट करती है, मोटिवेशन मिल जाती है मुझे आप लोगों की बातों से, आप लोग मुझे इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, यकीन करें मुझे दिल से खुशी हो रही होती है। इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से वादा किया ना, जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर होंगे ना, जो मुझे डेली कमेंट करती है ना मेरी बहनें, उनका मैंने स्पेशल सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है और उनको वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा एक सच्चे अल्फाज शायद एक मेरी बहन है और एक मुझे याद नहीं आ रहा, नौशीन है और एक गुड़िया है, ईमान यूसुफ है। वो तो इंडिया होती हैं, इंडिया में तो मैं गिफ्ट कैसे भेज सकती हूँ यार। तो मेरे व्लॉग आप लोग इतने पसंद कर रहे होते हैं, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। आप लोगों के कमेंट किसी दिन ना मैं ऐसा करूँगी कि आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, जो जो मुझे कमेंट करते हैं उनका नाम लूँगी प्रॉपर, और मुझे साथ ये भी मेंशन क्या करें आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे होते हैं। जिन बहनों ने मुझे शाउट आउट के लिए बोला वह कल वाला व्लॉग उन्हीं के लिए होगा, उन्हीं को शाउट आउट दूँगी इंशाल्लाह। आज का जो व्लॉग था इतना ही था। ओके, जिम्मे दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।